शापित हवेली। गांव के बाहर एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन किसी ने भी उस हवेली के अंदर जाने का साहस नहीं किया था। कहते थे कि जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। राजू, एक 25 वर्षीय युवक जिसने हमेशा से भूत प्रेत और अंधविश्वास को मानने से इनकार किया था, ने ठान लिया कि वह इस हवेली में जाएगा और साबित करेगा कि यह सब झूठ है। गांव के लोग उसे समझाते रहे कि वो हवेली शापित है, लेकिन राजू को इन बातों पर यकीन नहीं था। पहला दिन, राजू ने एक शाम अपने दोस्तों के साथ फैसला किया कि वह अकेले हवेली में रात बिताएगा। उसने अपने बैग में कुछ जरूरी सामान, टॉर्च, खाना और एक पुरानी डायरी रखी। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राजू अपनी जिद पर अड़ा रहा। वो हवेली की ओर चल पड़ा। जब वो हवेली के पास पहुंचा, तो हवेली की हालत देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। खंडहर हो चुकी हवेली की दीवारें धूल और जालों से ढकी थीं, और दरवाजे के ऊपर लगे पुराने पत्थर पर किसी अज्ञात भाषा में कुछ लिखा हुआ था। हवेली के चारों ओर अजीब सी खामोशी फैली हुई थी, जैसे हवा भी यहाँ आने से डरती हो। हवेली के अंदर, राजू ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर लगे पुराने चित्र धुंधले हो चुके थे, और फर्श पर पड़ी लकड़ी की दरारें किसी अनहोनी का इशारा कर रही थीं। अचानक हवेली के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। राजू ने आवाज की तरफ ध्यान नहीं दिया और सीधे उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां से ज्यादा कहानियां सुनी जाती थीं। कहते थे कि उस कमरे में एक आत्मा कैद थी, जो सैकड़ों सालों से बदला लेने के इंतजार में थी। रात का पहला पहर, रात गहराने लगी और हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गईं। राजू को दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते दिखाई दिए। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो उसकी हड्डियों तक को चीर रही थी। उसने अपनी टॉर्च चालू की, लेकिन टॉर्च की रोशनी भी धुंधली होने लगी। वह डायरी निकालकर लिखने लगा, यहाँ कुछ अजीब जरूर है। मैं अभी तक सब ठीक हूँ, लेकिन कुछ तो गलत है। आधी रात के समय अचानक हवेली की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं। राजू को लगा कि शायद हवा का असर है, लेकिन तभी उसे एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई एक इंसान की थी, लेकिन उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। राजू ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उसने आंखें खोलीं तो वह परछाई उसके सामने खड़ी थी। तू यहाँ क्यों आया है? एक डरावनी, गहरी आवाज सुनाई दी। वह आत्मा एक महिला की थी, जिसका चेहरा विकृत और भयानक था। उसके शरीर से जैसे जलती हुई राख गिर रही थी। राजू ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। हवेली का राज। महिला आत्मा ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वह हवेली के पूर्व मालिक की पत्नी थी। हवेली के मालिक ने लालच में आकर अपने ही परिवार की हत्या कर दी थी, और तब से इस हवेली पर शाप लग गया था। जो भी इस हवेली में आता, वह इसी श्राप का शिकार हो जाता। तू भी अब इस हवेली से कभी बाहर नहीं जा सकेगा, आत्मा ने कहा। राजू ने अपनी सारी ताकत जुटाई और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजे अचानक खुद ब खुद बंद हो गए। हवेली जैसे जिंदा हो चुकी थी और राजू को कैद करने पर तुली थी। दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे और हवेली के अंदर की सारी चीजें हवा में उठने लगीं। राजू ने अपनी जेब से एक छोटी सी मूर्ति निकाली, जिसे वह अपने साथ लाया था। वह गांव के मंदिर की मूर्ति थी, जिसे लेकर गांव के बुजुर्गों ने कहा था कि ये उसे बचा सकती है। अंतिम संघर्ष। राजू ने मूर्ति को हवेली के बीचों बीच रख दिया और जोर से चिल्लाया, भगवान, मेरी मदद करो। अचानक हवेली की छत से तेज रोशनी निकली और वह महिला आत्मा चीखते हुए पीछे हटने लगी। रोशनी इतनी तेज थी कि हवेली की सारी बुराई उससे दूर होने लगी। हवेली धीरे धीरे शांत हो गई और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंत। राजू जैसे तैसे हवेली से बाहर निकला और वापस गांव पहुंचा। उसके शरीर पर कई घाव थे, लेकिन वह जिंदा था। गांव वालों ने उसे देखकर राहत की सांस ली, लेकिन राजू अब एक बदला हुआ इंसान था।
वह जान चुका था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके साथ खेलना नहीं चाहिए। शापित हवेली अब हमेशा के लिए बंद कर दी गई थी और गांव के लोग उसे फिर कभी नहीं देख पाए। लेकिन कहते हैं कि उस रात के बाद हवेली से कभी कभी एक महिला की चीखें सुनाई देती हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।